साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रमुख संप्रदायों को देख रहे हैं। आज की क्लास में हम कुछ अन्य और कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित संप्रदायों को देखेंगे। आज पहले संप्रदाय को देख रहे हैं, वो है हरिदासी संप्रदाय, जिसको टाटी संप्रदाय और सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक थे स्वामी हरिदास। इस संप्रदाय में भक्ति के लिए किसी दार्शनिक आधार को ग्रहण नहीं किया गया था और वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर हरिदासी संप्रदाय से ही संबंधित है। इसमें कृष्ण के नित्य विहारी स्वरूप की आराधना की जाती है। इसके प्रमुख कवि हैं स्वामी हरिदास, भगवत रसिक, विठल विपुल, विहारिन दास, नागरी दास और सरसदास। सखी हरिदासी संप्रदाय को शुक्ल जी एवं मिश्र बंधुओं ने निम्बार्क संप्रदाय की ही एक शाखा माना है। सबसे पहले हम स्वामी हरिदास को देखेंगे। इनका समय 1478 से 1573 ईस्वी के बीच माना जाता है। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं सिद्धांत के पद और केलीमाल। केलीमाल में 110 पद हैं तथा राधा एवं कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन इसमें मिलता है। स्वामी हरिदास बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। ऐसा माना जाता है कि तानसेन ने संगीत की शिक्षा इन्हीं से ली थी। कृष्ण भक्ति में इन्होंने रूप और प्रेम के सिद्धांत को माना है। अगले जो भक्त कवि हैं वो हैं जगन्नाथ गोस्वामी। ये स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना का नाम अनन्य सेवा निधि है। विठल विपुल ये स्वामी हरिदास के ममेरे भाई थे। इन्होंने रस सागर की उपाधि प्राप्त की थी। इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है, केवल 40 पद मिलते हैं। अगले जो भक्त कवि हैं वो है विहारिन दास। इनका उपनाम गुरुदेव भी है और इनकी रचना है विहारिन दास की वाणी। ये हरिदासी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने राधा व कृष्ण के नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। नागरी दास की बात करें तो इनका मूल नाम सामत सिंह था और ये किशनगढ़ अजमेर के शासक थे। इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है, केवल कुछ पद मिलते हैं, जिनमें साखियाँ 20 हैं, चौबोले 42 हैं, कवित्त सवैये 39 हैं और पद 70 हैं। बन्नी ठनी इनकी प्रेमिका मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सरसदास को। ये नागरी दास के भाई थे और इनकी भी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, केवल इनके 66 पद मिलते हैं। अगला जो कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय है यह है चैतन्य संप्रदाय। इसको गौड़ी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। भक्ति का दार्शनिक आधार अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है और इसमें कृष्ण के मर्यादा पुरुषोत्तम विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म यानी व्रजेंद्र कुमार की उपासना की जाती है। जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भगवत संदर्भ में अचिंत्य भेदाभेद की व्याख्या की है। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ गोविंद भाष्य है और इसके रचनाकार बलदेव विद्याभूषण जी हैं। चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय में भक्ति के निम्नलिखित 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से हैं? शांत, सख्य, वात्सल्य, मधुर एवं दास्य। इस संप्रदाय में राधा के परकीया रूप को मान्यता दी गई है। इस संप्रदाय के प्रमुख कवियों को देखते हैं। वो है राम राय, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, भगवान दास, माधवदास माधुरी एवं भगवत मुदित। सबसे पहले हम चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं। इनका जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ था और इनका निधन 1533 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम विश्वंभर है और घर के अन्य नाम जो हैं वो हैं निमाई, गौरांग और गौर। गुरु का नाम केशव भारती है और इन्होंने ही कृष्ण चैतन्य नाम इनको दिया था। इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इन्होंने जयदेव के गीत गोविंद की टीका गोविंद भाष्य नाम से लिखी थी। अगले जो भक्त कवि हैं वो हैं सूरदास मदन मोहन। इनका जन्म 1513 ईस्वी के आसपास माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का संकलन सुहृदवाणी नाम से किया था। ये अकबर के दीवान थे। इन्होंने एक बार परगने में आई हुई 13 लाख मुद्राएं यानी संडीलें साधु संतों में बांट दी थी और तथा खजाने के पास निम्नलिखित पंक्तियां लिखकर
छोड़ गए थे। इन्होंने लिखा था कि 13 लाख संडीले उपजे, सब साधुन मिली गठ के, सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। ये पंक्तियां परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले जो भक्त कवि हैं वो है गदाधर भट्ट। इनका रचना काल 1540 से 1565 ईस्वी के बीच माना जाता है। मिश्र बंधुओं ने इनकी 2 रचनाओं का उल्लेख किया है। पहली है बानी और दूसरी है ध्यानमाला। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंद्र गोपाल को। ये राम राय के छोटे भाई थे और इनकी संस्कृत रचनाओं की बात करें तो वो है श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य और श्री राधा माधवाष्टक। ब्रजभाषा में रचित इनकी रचनाएं हैं अष्टयाम सेवा सुधा, चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम, राधा विरह और ऋतु विहार। चैतन्य संप्रदाय के अन्य रचनाकार हैं जैसे भगवत मुदित। इनकी रचना है वृंदावन शतक, रसिक माल, हित चरित्र और सेवक चरित्र। भगवान दास, इनकी रचना है कृष्ण रस माधुरी। अगला जो कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय हम लोग देख रहे हैं वो है निम्बार्क संप्रदाय और इसके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। प्रवर्तन का वर्ष है 1182 ईस्वी। इसमें भक्ति के दार्शनिक आधार द्वैतवाद को मान्यता दी जाती है और कृष्ण के स्वरूप की बात करें तो वो है लीला बिहारी। इस संप्रदाय में राधा एवं कृष्ण की युगल रूप में उपासना की जाती है और इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा की मूर्ति कृष्ण के वाम भाग में रखी होती है। इसमें स्वकीय भाव की प्रधानता होती है और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। वृंदावन स्थित श्री जी की बड़ी कुंज निम्बार्क संप्रदाय से ही संबंधित है और इस संप्रदाय के प्रमुख उपदेशक आचार्य हंस माने जाते हैं। प्रमुख कवियों की बात करें तो प्रमुख कवि हैं निम्बार्काचार्य, श्री कृष्ण भट्ट, हरिव्यास देव और आचार्य परशुराम देव। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं निम्बार्काचार्य जी को, जिनका जन्म 1162 ईस्वी के आसपास मैसूर वेलारी के निम्बापुर नगर में हुआ था और इनका मूल नाम नियमानंद है। बचपन का नाम इनका आरुणि भी मिलता है। गुरु का नाम नारद मुनि है और इस संप्रदाय का नाम सनकादि संप्रदाय भी मिलता है। निम्बार्काचार्य के शिष्यों की बात करें तो वो हैं श्री निवासाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट, श्री औदुम्बराचार्य और श्री गौरमुखाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं वेदांत परिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज और प्रपन्न कल्पवल्ली। अगले भक्त कवि हैं श्री कृष्ण भट्ट यानी श्री भट्ट। इनका जन्म और निधन का समय अज्ञात है और इनका जन्म स्थान मथुरा का ध्रुव टीला है। गुरु का नाम केशव कश्मीर भट्ट मिलता है और शुक्ल जी ने इनका जन्म विक्रम संवत 1595 के आसपास माना है। इस संप्रदाय में इनको हितजू सखी का अवतार माना जाता है और इनकी रचनाएं हैं युगल शतक और आदिबानी। डॉक्टर नगेंद्र ने इन दोनों रचनाओं को एक ही माना है। अगले जो भक्त कवि हैं वो है हरिव्यास देव। नाभादास ने भक्तमाल में इन्हें श्री भट्ट का शिष्य बताया है और हरिव्यास देव के 12 शिष्य थे जिन्होंने अखाड़ों की स्थापना की थी। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं सिद्धांत रत्नांजलि, निम्बार्काष्टोत्तर सतनाम, तत्वार्थ पंचक, पंच संस्कार निरूपण और महावाणी। महावाणी ब्रजभाषा में है और शेष सभी रचनाएं संस्कृत में है। महावाणी में 5 अध्याय हैं जिन्हें सुख कहा गया है। कौन कौन से अध्याय हैं? सेवा सुख, उत्साह सुख, सूरत सुख, सहज सुख और सिद्धांत सुख। महावाणी को निम्बार्क संप्रदाय की रसिक भक्ति परंपरा का आधार ग्रंथ माना जाता है। अगले जो भक्त कवि हैं वो है परशुराम देव। इनके जन्म और निधन का समय अज्ञात है और जन्म स्थान नारनौल के समीप है। गुरु का नाम हरिव्यास देव है और उनकी रचना का नाम है परशुराम सागर। ये निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को वृंदावन से सलेमाबाद लाए थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियों को देखेंगे जिसमें मीराबाई, रसखान इत्यादि आएंगे। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।